20 से 21 तक का। हमें दोस्ती से मतलब आदत हम दोनों की पड़ गई। आदत ऐसी बुरी चीज़ होती है, आदत से मोहब्बत, ऐसे सर। जब भारत आने का आपने सोचा, बच्चे भी आपके साथ थे, क्यों, क्या बात दिमाग में आई? पहले तो हमने मिलने का सोचा था कि हम मिलेंगे, फिर जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊँगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। जी सर। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपको ये नहीं लगा कि पकड़े गए अगर कहीं बॉर्डर पे तो असर बुरा हो सकता है? था, डर तो था, पर कौन सी मैं मतलब ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी कि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूँगी तो ये दुख रह जाएगा, अगर कभी हम नहीं मिले, और मैं सारी ज़िंदगी यही दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी थी। काश अगर मैं करती तो ऐसा ना होता। मतलब ये चीज़ में इससे मैं अलग थी थोड़ी, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती। अच्छा, वीज़ा लेने के लिए क्या क्या कोशिश की आपने? मैंने वहाँ एक रेलवे एजेंट हैं, उनसे बात करी। वो टिकट करते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, दुबई का, नेपाल का, हर मतलब कंट्री का, ये क्या जितनी बाहर की कंट्री हैं, अमेरिका, दूर दूर की, दुबई का, वो मतलब वीज़े लगवाते हैं। उनका बिज़नेस यही है, और बिल्डर्स भी हैं। तो उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी, वो बहुत अच्छे हैं। कराची में नर्सरी में उनकी वो है, ऑफिस है। तो मैं उनके पास गई पहले, तब मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया कि मैंने इंडिया जाना है, कि जा सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप जा सकती हो। उसके बाद उसने बताया कि पासपोर्ट वगैरह बनवा लें, फिर आप मेरे पास आना। तो उसके बाद मैं पासपोर्ट बनाने के लिए करी 21 मई मैंने पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी। हमने मिलके सोचा कि पासपोर्ट का पता नहीं था कि कहाँ से बनते, मुझे कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं था पहले। इनके पास आने के, इनसे मिलने के लिए मेरे पासपोर्ट बनवाया। पहले मैंने पासपोर्ट बनवाया, फिर उसी सर के पास इन्होंने आईडी का मतलब आईडी का जो आधार कार्ड है उसकी कॉपी और राशन कार्ड उसकी कॉपी वगैरह भेजी। तो मैंने वो करवा ली वहीं पे। फिर उन कॉपियों को अपने फ़ोटो, पासपोर्ट सब लेकर मैं उसके पास गई, फहाद भाई के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके वो सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए भारत की तरफ से। सचिन को बोलो, आपके रिश्तेदार को बोलो करवा के दे। तो वो नहीं हो पा रहे थे। भारत आने के बाद आपको कैसा प्यार मिल रहा है यहाँ लोगों का? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है मेरी यहाँ। अच्छा, भारत के बारे में बात होती होंगी तो किस तरीके की चर्चा थी, अब क्या बदलाव आपको यहाँ दिखा? बहुत बदलाव है, बहुत फ़र्क है। जिस तरह कहते थे कि लोग वहाँ के अच्छे नहीं, मैं एक लड़का था पबजी खेलता था, अदिल नाम था उसका, वो भी मुस्लिम था वहीं का। तो भैया बनाया हुआ था, मुझे दीदी बुलाता था। तो उसने मुझे कहा कि सीमा कभी सोच रहे मत वहाँ जाने का, तुम वहाँ जाओगी तो तुम पता भी नहीं पड़ेगा तुम हो कहाँ, तुम्हें लापता कर देंगे अगर वहाँ के कानून को पता पड़ गया। तो ऐसा सोचो मत वहाँ जाने का। लोग डराते थे इंडिया आने के? बिल्कुल, और ये कहते थे ऐसा नहीं है यहाँ पे। सचिन मुझे समझाते थे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हम शादी कर लेंगे, तुम्हें यहाँ का कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी जब हम शादी कर लेंगे। तो यही बात करी थी उन्होंने। आपके पति जो पुराने पति हैं वो तमाम तरीके की चीज़ें लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? तलाक को लेकर भी बात कर रहे हैं सर। वो हर बात में मतलब एक ही बात कर रहे हैं, ना वो कानून की बात कर रहे हैं, ना कोई दूसरी बात कर रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं, सचिन को जेल भेज दो, सीमा को पाकिस्तान भेज दो। सचिन को जेल, सीमा को पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं हो सकता। जेल कोई जाएगा तो वो मैं, अगर सज़ा किसी को मिलेगी तो वो मुझे मिलेगी, सचिन को नहीं। तो कोई धमकी भी आप लोगों को मिल रही है? जी बिल्कुल सर, बहुत धमकियाँ मिल रही हैं हमको। किस तरह से? कि हम तुम्हें वहीं रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान बुला के दिखाएंगे, सरेआम गर्दन काट के दिखाएंगे, इस तरह की सर धमकी। तलाक नहीं दिया गया है, गुलाम हैदर का कहना है, उस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? उस चीज़ को यही कहूँगी कि इस्लाम में तलाक तो हो चुकी है, जैसे 3 तलाक हमारी हो चुकी हैं। और दूसरी बात, ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी ख़त्म हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है, मैं हिंदू, वो कहते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर तुम नहीं मान रहे डिवोर्स को, ज़ुबानी डिवोर्स को, तो मैं धर्म से हट चुकी हूँ। तो मैं निकाह धर्म कब बदला? हिंदू धर्म कब हुआ? शादी कब हुई आपकी और सचिन की? हमारी मार्च में हुई थी सर, 13 मार्च को। अच्छा, जब से आप भारत आए हो क्या क्या रीति रिवाज यहाँ पे पूरे किए आपने? मैंने सब करे हैं सर। मैं यहाँ साड़ी पहनती हूँ, ये छल्ले बिछुए जो वहाँ नहीं पहने जाते वो पहने। यहाँ मांग भरती हूँ, मांग तो मैं पाकिस्तान में भरती थी। मंगलसूत्र मेरा वहीं भी ये होता था। पूजा करती हूँ मम्मी के साथ, और सुबह उठ के उनके सबसे पहले तो पाँव छूती हूँ। यहाँ के आप लोग गंगा नहाने जाने की बात कर रहे थे, गए हैं क्या अभी तक? नहीं सर, मीडिया वाले छोड़ ही ना रहे। जब भी निकलने की बात करते हैं कोई मीडिया वाले चिपट जाता है। तो पापा कह रहे हैं 1-2 दिन मीडिया से क्लियर हो जाएं, फिर हम पुलिस से पूछ के जाएंगे। अच्छा, यहाँ की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरीके का सहयोग आपको मिला? आने के बाद आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया था।
गिरफ्तार कर लिया गया था वाकई, और बहुत शुरू में तो बहुत हार्ड तरीके से बात करी, बहुत सख्त तरीके से हमारे आगे पेश आए, बहुत डांटा डूटा भी सही, मार भी खाई हम दोनों ने, भूखे भी रहे हम दोनों। पर यहाँ फिर जब उनको विश्वास होने लगा, जब उन्होंने जांच चूस करी, पता करा कि जो मैं कह रही हूँ सब सच है, तो उन्होंने हमें जेल भेजा। बहुत फिर अच्छे से रहे, 1-2 दिन हमारे साथ अच्छे से भी रहे, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। फिर हमें जेल भेजा गया। जेल में बंद जब थे आप, उस दौरान क्या मन में शंका आ रही थी? क्या लग रहा था जेल से बाहर निकल पाओगे? वहाँ की लड़कियाँ जो जेल में थी वो सब कहती थी हम 2 साल से हैं, कोई 7 साल से, कोई 9 साल से। तो कहती थी अच्छी से अच्छी लड़कियाँ भी थी, वो 6 महीने से थी। तो मुझे कहते अभी तुम नहीं जा सकती, अभी बहुत समय है तुम में, कहते तुम अभी नहीं आई हो, तुम्हारा पाकिस्तानी हो तो तुम्हें अभी तो बेल मिलने वाली है नहीं। तो मैं वहीं उनके साथ पूजा भी करती थी, माता जी के आगे रोती भी थी कि मेरे बच्चे बेचारे छोटे हैं। और वहाँ का माहौल जेल का अच्छा नहीं था, क्योंकि अफ्रीकन भी थी, अलग अलग कंट्रीज़ की भी वहाँ में जेल में थी, तो अच्छा माहौल नहीं था। मतलब ऐसे कपड़े छोटे छोटे पहन के घूमती थी अफ्रीकन, जो काली सी थी। भारतीय तो अच्छी थी, जो अफ्रीकन थी उनसे मतलब ऐसे अजीब से, मेरे बच्चे डरते थे उनसे बाकायदा। तो थोड़ा अजीब भी लगता था बच्चों के कारण कि काश मेरे पति को बेल मिल जाए और मेरे बच्चे लेके ये चले जाएं, ताकि फिर भी रह लेती। जी सर। जो ट्रिपल तलाक कानून है, यहाँ पे अब तलाक नहीं दे सकते हैं। पाकिस्तान में औरतों को लेकर किस तरीके का माहौल है, यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अलग है सर, उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। मेरे पति कह रहे हैं कि जब ये ऐसी थी तो कैद में थी तो इतनी आज़ाद कैसे मिली, पासपोर्ट कैसे बनवाए, मैंने इनसे चोरी बनवाए, इनको पता नहीं था क्योंकि मेरे साथ वो नहीं थे। अगर वो मेरे साथ होते तो मैं एक पल भी बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा, परिवार की बात करें, आपके पाकिस्तान में जो परिवार है, कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं परिवार में? मेरे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2 बहनें 1 भैया है बस। जी सर। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? वो अभी 2022 में फ़ौज में भर्ती हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर आ गई, आपकी बहनें भी हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उस चीज़ को लेकर कुछ सोचते हैं आप? हैदर धमकी दे रहा है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे जो नस्लें हैं, नस्लें मतलब ख़ानदान, उनको वो होगा। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ना हो। वहाँ का कानून को मैं जैसे सुबह भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा ना होने दें, आगे जो नसीब में होगा। अच्छा, सरकार को खास तौर पे मोदी जी या योगी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप अपने आप को लेकर? उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे वापस ना भेजें। नागरिकता पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी, मैं वहाँ सेफ नहीं रहूँगी। आपकी जांच भी की गई थी पाकिस्तान में भी, यहाँ भी जांच की गई थी। बाई चांस कोई चीज़ निकल कर आई, जेल जाना पड़ा, तो पाकिस्तान जाना पसंद करोगे या जेल? मैं जेल जाना पसंद करूँगी सर। ऐसा तो है ही नहीं, पहली बात जो मैंने कहा सब सच निकला, क्योंकि वो जो शायद मैं झूठ कह रही हूँ, जो मैंने सब बताया उन्होंने वहाँ लोग भेजे हैं, न्यूज़ वाले गए हैं वहाँ पे, सब सच है। तो आगे भी सच ही इंशाल्लाह सामने आएगा, आई थिंक गॉड की कृपा से तो पता पड़ जाएगा। यहाँ की बात करें, यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ आसपास के लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह भी देके जा रहे हैं? हाँ, देके जा रहे हैं, बिल्कुल लेकर आ रहे हैं गिफ्ट, खाने पीने की चीज़ें सब लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उन सबका जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद सर। अच्छा सचिन, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? अब सीमा के साथ रह रहे हो, क्या कहना चाहोगे सरकार से? जी, सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहता हूँ कि यहाँ की नागरिकता दी जाए इसे, और हम अच्छा घर बसा सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, स्कूल में डालेंगे अच्छे में। बस ये सरकार से दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। तो जब आप लोग पकड़े गए थे, पुलिस ने पकड़े थे, उस समय जेल में बंद, तब क्या मन में चीज़ें आ रही थी? सर, पुलिस को पहली बात तो हमने क्या कहते हैं, हम पहले वकील के पास गए थे, ये बोलती थी कि इनके बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो किसी वकील से सलाह लो कि शादी कराए और बच्चों के आधार कार्ड तैयार हों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए। तो हम वकील के पास सलाह लेने गए थे, पासपोर्ट दिखाया, और क्या कहते हैं, वकील ने ही सारा पुलिस को सबको इन्फॉर्म कर दिया। उसकी वजह, वकील की वजह से आज यहाँ पर बाबा बागेश्वर का एक यहाँ पर कथा हो रही है, उस कथा में वो शादी भी कराते हैं लोगों की। चाहते हो वहाँ शादी हो आप लोगों की? जी सर, बिल्कुल चाहता हूँ। पहले तो बाबा बागेश्वर जी को मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर बाबा को जय श्री राम। और मैं एक दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ कि बाबा से कि बाबा हमारी कुछ कोशिश करे कि इनकी हमारे यहाँ रहने की कुछ इसे नागरिकता दी जाए। अच्छा, सीएम योगी से कुछ कहना चाहते हो? जी सर, उनसे भी हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूँ, तो इसे यहाँ की नागरिकता दी जाए और हम अच्छा घर बसा पाएँ अपना। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है, तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीमा हैदर खुद मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सीमा, कैसा सफ़र रहा सचिन से मिलने से पहले की, कैसी लाइफ थी आपकी?
सिंपल थी, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी सर, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिंपल सी लाइफ थी मेरी। जी सर। जब मुलाकात कैसे हुई आप लोगों की? हमारी गेम पबजी गेम से थ्रू हुई। मैं बोल रही थी तो हम पबजी खेलते थे हम दोनों, तो वहीं से हमारी मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे कितना समय लगा, बात बढ़ने में कितना समय लगा? पूरा साल लगा, 21 तो 20 से 21 तक का। हमें दोस्ती से मतलब आदत हम दोनों की पड़ गई। आदत ऐसी बुरी चीज़ होती है, आदत से मोहब्बत, ऐसे सर। जब भारत आने का आपने सोचा, बच्चे भी आपके साथ थे, क्यों, क्या बात दिमाग में आई? पहले तो हमने मिलने का सोचा था कि हम मिलेंगे, फिर जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊँगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। जी सर। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपको ये नहीं लगा कि पकड़े गए अगर कहीं बॉर्डर पे तो असर बुरा हो सकता है? था, डर तो था, पर कौन सी मैं मतलब ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी कि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूँगी तो ये दुख रह जाएगा, अगर कभी हम नहीं मिले, और मैं सारी ज़िंदगी यही दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी थी। काश अगर मैं करती तो ऐसा ना होता। मतलब ये चीज़ में इससे मैं अलग थी थोड़ी, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती। अच्छा, वीज़ा लेने के लिए क्या क्या कोशिश की आपने? मैंने वहाँ एक रेलवे एजेंट हैं, उनसे बात करी। वो टिकट करते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, दुबई का, नेपाल का, हर मतलब कंट्री का, ये क्या जितनी बाहर की कंट्री हैं, अमेरिका, दूर दूर की, दुबई का, वो मतलब वीज़े लगवाते हैं। उनका बिज़नेस यही है, और बिल्डर्स भी हैं। उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी, वो बहुत अच्छे हैं। कराची में नर्सरी में उनकी वो है, ऑफिस है। तो मैं उनके पास गई पहले, तब मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया कि मैंने इंडिया जाना है, कि जा सकती हो? उन्होंने कहा हाँ आप जा सकती हो। उसके बाद उसने बताया कि पासपोर्ट वगैरह बनवा लें, फिर आप मेरे पास आना। तो उसके बाद मैं पासपोर्ट बनाने के लिए करी 21 में ही मैंने पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी। हमने मिलके सोचा कि पासपोर्ट का पता नहीं था कि कहाँ से बनते, मुझे कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं था पहले। इनके पास आने के, इनसे मिलने के लिए मैंने पासपोर्ट बनवाया। पहले मैंने पासपोर्ट बनवाया, फिर उसी सर के पास इन्होंने आईडी का मतलब आईडी का जो आधार कार्ड है उसकी कॉपी, और राशन कार्ड उसकी कॉपी वगैरह भेजी, तो मैंने वो करवा ली वहीं पे। फिर उन कॉपियों को, अपने फ़ोटो, पासपोर्ट सब लेकर मैं उसके पास गई, फहाद भाई के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके वो सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए भारत की तरफ से। सचिन को बोलो, आपके रिश्तेदार को बोलो करवा के दे। तो वो नहीं हो पा रहे थे। भारत आने के बाद आपको कैसा प्यार मिल रहा है यहाँ लोगों का? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है मेरी यहाँ। अच्छा, भारत के बारे में बात होती होंगी तो किस तरीके की चर्चा थी, अब क्या बदलाव आपको यहाँ दिखा? बहुत बदलाव है, बहुत फ़र्क है। जिस तरह कहते थे कि लोग वहाँ के अच्छे नहीं, मैं एक लड़का था पबजी खेलता था, अदिल नाम था उसका, वो भी मुस्लिम था वहीं का। तो भैया बनाया हुआ था, मुझे दीदी बुलाता था। तो उसने मुझे कहा कि सीमा कभी सोचना मत वहाँ जाने का, तुम वहाँ जाओगी तो तुम पता भी नहीं पड़ेगा तुम हो कहाँ, तुम्हें लापता कर देंगे अगर वहाँ के कानून को पता पड़ गया। तो ऐसा सोचो मत वहाँ जाने का। लोग डराते थे इंडिया आने से? बिल्कुल, और ये कहते थे ऐसा नहीं है यहाँ पे। सचिन मुझे समझाते थे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हम शादी कर लेंगे, तुम्हें यहाँ का कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी जब हम शादी कर लेंगे। तो यही बात करी थी उन्होंने। आपके पति जो पुराने पति हैं वो तमाम तरीके की चीज़ें लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? तलाक को लेकर भी बात कर रहे हैं सर। वो हर बात में मतलब एक ही बात कर रहे हैं, ना वो कानून की बात कर रहे हैं, ना कोई दूसरी बात कर रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं, सचिन को जेल भेज दो, सीमा को पाकिस्तान भेज दो। सचिन को जेल, सीमा को पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं हो सकता। जेल कोई जाएगा तो वो मैं, अगर सज़ा किसी को मिलेगी तो वो मुझे मिलेगी, सचिन को नहीं। तो कोई धमकी भी आप लोगों को मिल रही है? जी बिल्कुल सर, बहुत धमकियाँ मिल रही हैं हमको। किस तरह से? कि हम तुम्हें वहीं रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान बुला के दिखाएंगे, सरेआम गर्दन काट के दिखाएंगे, इस तरह की सर धमकी। तलाक नहीं दिया गया है, गुलाम हैदर का कहना है, उस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? उस चीज़ को यही कहूँगी कि इस्लाम में तलाक तो हो चुकी है, जैसे 3 तलाक हमारी हो चुकी हैं। और दूसरी बात, ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी ख़त्म हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं हैं, मैं हिंदू धर्म में हूँ। अगर वो कहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर तुम नहीं मान रहे डिवोर्स को, ज़ुबानी डिवोर्स को, तो मैं धर्म से हट चुकी हूँ। तो मैं निकाह धर्म कब बदला, हिंदू धर्म कब हुआ, शादी कब हुई आपकी और सचिन की? हमारी मार्च में हुई थी सर, 13 मार्च को। अच्छा, जब से आप भारत आए हो क्या क्या रीति रिवाज यहाँ पे पूरे किए आपने? मैंने सब करे हैं सर। मैं यहाँ साड़ी पहनती हूँ, ये छल्ले बिछुए जो वहाँ नहीं पहने जाते वो पहने, यहाँ मांग भरती हूँ। मांग तो मैं पाकिस्तान में भरती थी, मंगलसूत्र मेरा वहीं भी ये होता था। पूजा करती हूँ मम्मी के साथ,
और सुबह उठ के उनके सबसे पहले तो पाँव छूती हूँ। यहाँ के आप लोग गंगा नहाने जाने की बात कर रहे थे, गए हैं क्या अभी तक? नहीं सर, मीडिया वाले छोड़ ही ना रहे। जब भी निकलने की बात करते हैं कोई मीडिया वाले चिपट जाता है, तो पापा कह रहे हैं 1-2 दिन मीडिया से क्लियर हो जाएं, फिर हम पुलिस से पूछ के जाएंगे। अच्छा, यहाँ की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरीके का सहयोग आपको मिला? आने के बाद आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया था वाकई, और बहुत शुरू में तो बहुत हार्ड तरीके से बात करी, बहुत सख्त तरीके से हमारे आगे पेश आए, बहुत डांटा डूटा भी सही, मार भी खाई हम दोनों ने, भूखे भी रहे हम दोनों। पर यहाँ फिर जब उनको विश्वास होने लगा, जब उन्होंने जांच चूस करी, पता करा कि जो मैं कह रही हूँ सब सच है, तो उन्होंने हमें जेल भेजा। बहुत फिर अच्छे से रहे, 1-2 दिन हमारे साथ अच्छे से भी रहे। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। फिर हमें जेल भेजा गया। जेल में बंद जब थे आप, उस दौरान क्या मन में शंका आ रही थी? क्या लग रहा था जेल से बाहर निकल पाओगे? वहाँ की लड़कियाँ जो जेल में थी वो सब कहती थी हम 2 साल से हैं, कोई 7 साल से, कोई 9 साल से। तो कहती थी अच्छी से अच्छी लड़कियाँ भी थी, वो 6 महीने से थी। तो मुझे कहते अभी तुम नहीं जा सकती, अभी बहुत समय है तुम में। कहते तुम अभी नहीं आई हो, तुम्हारा पाकिस्तानी हो, तो तुम्हें अभी तो बेल मिलने वाली है नहीं। तो मैं वहीं उनके साथ पूजा भी करती थी, माता जी के आगे रोती भी थी कि मेरे बच्चे बेचारे छोटे हैं। और वहाँ का माहौल जेल का अच्छा नहीं था, क्योंकि अफ्रीकन भी थी, अलग अलग कंट्रीज़ की भी वहाँ में जेल में थी, तो अच्छा माहौल नहीं था। मतलब ऐसे कपड़े छोटे छोटे पहन के घूमती थी अफ्रीकन, जो काली सी थी। भारतीय तो अच्छी थी, जो अफ्रीकन थी उनसे मतलब ऐसे अजीब से, मेरे बच्चे डरते थे उनसे बाकायदा। तो थोड़ा अजीब भी लगता था बच्चों के कारण कि काश मेरे पति को बेल मिल जाए, मेरे बच्चे लेके ये चले जाएं, ताकि फिर भी रह लेती। जी सर। जो ट्रिपल तलाक कानून है, यहाँ पे अब तलाक नहीं दे सकते हैं। पाकिस्तान में औरतों को लेकर किस तरीके का माहौल है, यहाँ कैसा लगा? बहुत अलग है सर, उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। मेरे पति कह रहे हैं कि जब ये ऐसी थी तो कैद में थी, तो इतनी आज़ाद कैसे मिली, पासपोर्ट कैसे बनवाए? मैंने इनसे चोरी बनवाए, इनको पता नहीं था, क्योंकि मेरे साथ वो नहीं थे। अगर वो मेरे साथ होते तो मैं एक पल भी बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा, परिवार की बात करें, आपके पाकिस्तान में जो परिवार है, कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं परिवार में? मेरे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2 बहनें 1 भैया है बस। जी सर। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? वो अभी 2022 में फ़ौज में भर्ती हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर आ गई, आपकी बहनें भी हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उस चीज़ को लेकर कुछ सोचते हैं आप? हैदर धमकी दे रहा है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे जो नस्लें हैं, नस्लें मतलब ख़ानदान, उनको वो होगा। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ना हो। वहाँ का कानून को मैं जैसे सुबह भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा ना होने दें, आगे जो नसीब में होगा। अच्छा, सरकार को खास तौर पे मोदी जी या योगी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप अपने आप को लेकर? उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे वापस ना भेजें। नागरिकता पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी, मैं वहाँ सेफ नहीं रहूँगी। आपकी जांच भी की गई थी पाकिस्तान में भी, यहाँ भी जांच की गई थी। बाई चांस कोई चीज़ निकल कर आई, जेल जाना पड़ा, तो पाकिस्तान जाना पसंद करोगे या जेल? मैं जेल जाना पसंद करूँगी सर। ऐसा तो है ही नहीं। पहली बात, जो मैंने कहा सब सच निकला, क्योंकि वो सोच रहे शायद मैं झूठ कह रही हूँ। जो मैंने सब बताया, उन्होंने वहाँ लोग भेजे हैं, न्यूज़ वाले गए हैं वहाँ पे, सब सच है। तो आगे भी सच ही इंशाल्लाह सामने आएगा, आई थिंक गॉड की कृपा से, तो पता पड़ जाएगा। यहाँ की बात करें, यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ आसपास के लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह भी देके जा रहे हैं? हाँ, देके जा रहे हैं, बिल्कुल लेकर आ रहे हैं गिफ्ट, खाने पीने की चीज़ें सब लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उन सबका जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद सर। अच्छा सचिन, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? अब सीमा के साथ रह रहे हो, क्या कहना चाहोगे सरकार से? जी, सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहता हूँ कि यहाँ की नागरिकता दी जाए इसे, और हम अच्छा घर बसा सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, स्कूल में डालेंगे अच्छे में। बस ये सरकार से दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा, जब आप लोग पकड़े गए थे, पुलिस ने पकड़े थे, उस समय जेल में बंद रहे थे, तब क्या मन में चीज़ें आ रही थी? सर, पुलिस को पहली बात तो हमने क्या कहते हैं, हम पहले वकील के पास गए थे। ये बोलती थी कि इनके बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो किसी वकील से सलाह लो कि शादी कराए और बच्चों के आधार कार्ड तैयार हों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए। तो हम वकील के पास सलाह लेने गए थे, पासपोर्ट दिखाया, और क्या कहते हैं, वकील ने ही सारा पुलिस को सबको इन्फॉर्म कर दिया। उसकी वजह, वकील की वजह से आज यहाँ पर बाबा बागेश्वर का एक यहाँ पर कथा हो रही है, उस कथा में वो शादी भी कराते हैं लोगों की। चाहते हो वहाँ शादी हो आप लोगों की? जी सर, बिल्कुल चाहता हूँ। पहले तो बाबा बागेश्वर जी को मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर बाबा को जय श्री राम। और मैं एक दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ कि बाबा से कि बाबा हमारी कुछ कोशिश करे कि इनके हमारे यहाँ रहने की कुछ इसे नागरिकता दी जाए।
अच्छा, सीएम योगी से कुछ कहना चाहते हो? जी सर, उनसे भी हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूँ, तो इसे यहाँ की नागरिकता दी जाए और हम अच्छा घर बसा पाएँ अपना। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीमा हैदर खुद मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सीमा, कैसा सफ़र रहा? सचिन से मिलने से पहले की कैसी लाइफ थी आपकी? सिंपल थी, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी सर, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिंपल सी लाइफ थी मेरी। जी सर। जब मुलाकात कैसे हुई आप लोगों की? हमारी गेम पबजी गेम से थ्रू हुई। मैं बोल रही थी तो हम पबजी खेलते थे हम दोनों, तो वहीं से हमारी मुलाकात हुई। तो धीरे धीरे कितना समय लगा? बात बढ़ने में कितना समय लगा? पूरा साल लगा, 20 से 21 तक का। हमें दोस्ती से मतलब आदत हम दोनों की पड़ गई। आदत ऐसी बुरी चीज़ होती है, आदत से मोहब्बत, ऐसे सर। जब भारत आने का आपने सोचा, बच्चे भी आपके साथ थे, क्यों, क्या बात दिमाग में आई? पहले तो हमने मिलने का सोचा था कि हम मिलेंगे, फिर जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊँगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। जी सर। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपको ये नहीं लगा कि पकड़े गए अगर कहीं बॉर्डर पे तो असर बुरा हो सकता है? था, डर तो था, पर कौन सी मैं मतलब ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी कि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूँगी तो ये दुख रह जाएगा, अगर कभी हम नहीं मिले, और मैं सारी ज़िंदगी यही दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी थी। काश अगर मैं करती तो ऐसा ना होता। मतलब ये चीज़ में तो इससे मैं अलग थी थोड़ी, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती। अच्छा, वीज़ा लेने के लिए क्या क्या कोशिश की आपने? मैंने वहाँ एक रेलवे एजेंट हैं, उनसे बात करी। वो टिकट करते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, दुबई का, नेपाल का, हर मतलब कंट्री का, क्या जितनी बाहर की कंट्री हैं, अमेरिका, दूर दूर की, दुबई का, वो मतलब वीज़े लगवाते हैं। उनका बिज़नेस यही है, और बिल्डर्स भी हैं। उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी। वो बहुत अच्छे हैं, कराची में नर्सरी में उनकी वो है, ऑफिस है। तो मैं उनके पास गई पहले, तब मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया कि मैंने इंडिया जाना है, कि जा सकती हो? उन्होंने कहा हाँ आप जा सकती हो। उसके बाद उसने बताया कि पासपोर्ट वगैरह बनवा लें, फिर आप मेरे पास आना। तो उसके बाद मैं पासपोर्ट बनाने के लिए करी 21 में ही मैंने पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी। हमने मिलके सोचा कि पासपोर्ट का पता नहीं था कि कहाँ से बनते, मुझे कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं था पहले। इनके पास आने के, इनसे मिलने के लिए मैंने पासपोर्ट बनवाया। पहले मैंने पासपोर्ट बनवाया, फिर उसी सर के पास इन्होंने आईडी का जो आधार कार्ड है उसकी कॉपी और राशन कार्ड उसकी कॉपी वगैरह भेजी, तो मैंने वो करवा ली वहीं पे। फिर उन कॉपियों को अपने फ़ोटो, पासपोर्ट सब लेकर मैं उसके पास गई, फहाद भाई के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वीज़ा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके वो सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए भारत की तरफ से। सचिन को बोलो, आपके रिश्तेदार को बोलो करवा के दे। तो वो नहीं हो पा रहे थे। भारत आने के बाद आपको कैसा प्यार मिल रहा है यहाँ लोगों का? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है मेरी यहाँ। अच्छा, भारत के बारे में बात होती होंगी तो किस तरीके की चर्चा थी? अब क्या बदलाव आपको यहाँ देखा? बहुत बदलाव है, बहुत फ़र्क है। जिस तरह कहते थे कि लोग वहाँ के अच्छे नहीं, मैं एक लड़का था पबजी खेलता था, अदिल नाम था उसका, वो भी मुस्लिम था वहीं का। तो भैया बनाया हुआ था, मुझे दीदी बुलाता था। तो उसने मुझे कहा कि सीमा कभी सोचना मत वहाँ जाने का, तुम वहाँ जाओगी तो तुम पता भी नहीं पड़ेगा तुम हो कहाँ, तुम्हें लापता कर देंगे अगर वहाँ के कानून को पता पड़ गया। तो ऐसा सोचो मत वहाँ जाने का। लोग डराते थे इंडिया आने से? बिल्कुल, और ये कहते थे ऐसा नहीं है यहाँ पे। सचिन मुझे समझाते थे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, हम शादी कर लेंगे, तुम्हें यहाँ का कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी जब हम शादी कर लेंगे। तो यही बात करी थी उन्होंने। आपके पति जो पुराने पति हैं वो तमाम तरीके की चीज़ें लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? तलाक को लेकर भी बात कर रहे हैं सर। वो हर बात में मतलब एक ही बात कर रहे हैं, ना वो कानून की बात कर रहे हैं, ना कोई दूसरी बात कर रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं, सचिन को जेल भेज दो, सीमा को पाकिस्तान भेज दो। सचिन को जेल, सीमा को पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं हो सकता। जेल कोई जाएगा तो वो मैं, अगर सज़ा किसी को मिलेगी तो वो मुझे मिलेगी, सचिन को नहीं। तो कोई धमकी भी आप लोगों को मिल रही है? जी बिल्कुल सर, बहुत धमकियाँ मिल रही हैं हमको। किस तरह से? कि हम तुम्हें वहीं रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान बुला के दिखाएंगे, सरेआम गर्दन काट के दिखाएंगे, इस तरह की सर धमकी। तलाक नहीं दिया गया है, गुलाम हैदर का कहना है, उस चीज़ को लेके क्या कहेंगे? उस चीज़ को यही कहूँगी कि इस्लाम में तलाक तो हो चुकी है, जैसे 3 तलाक हमारी हो चुकी हैं। और दूसरी बात, ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी ख़त्म हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है, मैं हिंदू धर्म में हूँ। अगर वो कहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर तुम नहीं मान रहे डिवोर्स को, ज़ुबानी डिवोर्स को, तो मैं धर्म से हट चुकी हूँ। तो मैं निकाह धर्म कब बदला? हिंदू धर्म कब हुआ? शादी कब हुई आपकी और सचिन की?
हमारी मार्च में हुई थी सर, 13 मार्च को। अच्छा, जब से आप भारत आए हो क्या क्या रीति रिवाज यहाँ पे पूरे किए आपने? मैंने सब करे हैं सर। मैं यहाँ साड़ी पहनती हूँ, ये छल्ले बिछुए जो वहाँ नहीं पहने जाते वो पहने, यहाँ मांग भरती हूँ। मांग तो मैं पाकिस्तान में भी भरती थी, मंगलसूत्र मेरा वहीं भी ये होता था। पूजा करती हूँ मम्मी के साथ, और सुबह उठ के उनके सबसे पहले तो पाँव छूती हूँ। यहाँ के आप लोग गंगा नहाने जाने की बात कर रहे थे, गए हैं क्या अभी तक? नहीं सर, मीडिया वाले छोड़ ही ना रहे। जब भी निकलने की बात करते हैं कोई मीडिया वाले चिपट जाता है, तो पापा कह रहे हैं 1-2 दिन मीडिया से क्लियर हो जाएं, फिर हम पुलिस से पूछ के जाएंगे। अच्छा, यहाँ की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरीके का सहयोग आपको मिला? आने के बाद आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया था वाकई, और बहुत शुरू में तो बहुत हार्ड तरीके से बात करी, बहुत सख्त तरीके से हमारे आगे पेश आए, बहुत डांटा डूटा भी सही, मार भी खाई हम दोनों ने, भूखे भी रहे हम दोनों। पर यहाँ फिर जब उनको विश्वास होने लगा, जब उन्होंने जांच चूस करी, पता करा कि जो मैं कह रही हूँ सब सच है, तो उन्होंने हमें जेल भेजा। बहुत फिर अच्छे से रहे, 1-2 दिन हमारे साथ अच्छे से भी रहे। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। फिर हमें जेल भेजा गया। जेल में बंद जब थे आप, उस दौरान क्या मन में शंका आ रही थी? क्या लग रहा था जेल से बाहर निकल पाओगे? वहाँ की लड़कियाँ जो जेल में थी वो सब कहती थी हम 2 साल से हैं, कोई 7 साल से, कोई 9 साल से। तो कहती थी अच्छी से अच्छी लड़कियाँ भी थी, वो 6 महीने से थी। तो मुझे कहते अभी तुम नहीं जा सकती, अभी बहुत समय है तुम में। कहते तुम अभी नहीं आई हो, तुम्हारा पाकिस्तानी हो, तो तुम्हें अभी तो बेल मिलने वाली है नहीं। तो मैं वहीं उनके साथ पूजा भी करती थी, माता जी के आगे रोती भी थी कि मेरे बच्चे बेचारे छोटे हैं। और वहाँ का माहौल जेल का अच्छा नहीं था, क्योंकि अफ्रीकन भी थी, अलग अलग कंट्रीज़ की भी वहाँ में जेल में थी, तो अच्छा माहौल नहीं था। मतलब ऐसे कपड़े छोटे छोटे पहन के घूमती थी अफ्रीकन, जो काली सी थी। भारतीय तो अच्छी थी, जो अफ्रीकन थी उनसे मतलब ऐसे अजीब से, मेरे बच्चे डरते थे उनसे बाकायदा। तो थोड़ा अजीब भी लगता था बच्चों के कारण कि काश मेरे पति को बेल मिल जाए और मेरे बच्चे लेके ये चले जाएं, ताकि फिर भी मैं भी फिर भी रह लेती। जी सर। जो ट्रिपल तलाक कानून है यहाँ पे, अब तलाक नहीं दे सकते हैं। पाकिस्तान में औरतों को लेकर किस तरीके का माहौल है यहाँ, कैसा लगा? बहुत अलग है सर, उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। मेरे पति कह रहे हैं कि जब ये ऐसी थी तो कैद में थी तो इतनी आज़ाद कैसे मिली, पासपोर्ट कैसे बनवाए? मैंने इनसे चोरी बनवाए, इनको पता नहीं था, क्योंकि मेरे साथ वो नहीं थे। अगर वो मेरे साथ होते तो मैं एक पल भी बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा, परिवार की बात करें, आपकी पाकिस्तान में जो परिवार है, कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं परिवार में? मेरे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2 बहनें 1 भैया है बस। जी सर। अच्छा, आपके भाई क्या करते हैं? वो अभी 2022 में फ़ौज में भर्ती हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर आ गई, आपकी बहनें भी हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उस चीज़ को लेकर कुछ सोचते हैं आप? हैदर धमकी दे रहा है कि तुम्हारे कारण तुम्हारे जो नस्लें हैं, नस्लें मतलब ख़ानदान, उनको वो होगा। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ना हो। वहाँ का कानून को मैं जैसे सुबह भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा ना होने दें, आगे जो नसीब में होगा। अच्छा, सरकार को खास तौर पे मोदी जी या योगी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप अपने आप को लेकर? उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे वापस ना भेजें। नागरिकता पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी, मैं वहाँ सेफ नहीं रहूँगी। आपकी जांच भी की गई थी पाकिस्तान में भी, यहाँ भी जांच की गई थी। बाई चांस कोई चीज़ निकल कर आई, जेल जाना पड़ा, तो पाकिस्तान जाना पसंद करोगे या जेल? मैं जेल जाना पसंद करूँगी सर। ऐसा तो है ही नहीं। पहली बात, जो मैंने कहा सब सच निकला, क्योंकि वो जो शायद मैं झूठ कह रही हूँ, जो मैंने सब बताया, उन्होंने वहाँ लोग भेजे हैं, न्यूज़ वाले गए हैं वहाँ पे, सब सच है। तो आगे भी सच ही इंशाल्लाह सामने आएगा, आई थिंक गॉड की कृपा से, तो पता पड़ जाएगा। यहाँ की बात करें, यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ आसपास के लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह भी देके जा रहे हैं? हाँ, देके जा रहे हैं, बिल्कुल लेकर आ रहे हैं गिफ्ट, खाने पीने की चीज़ें सब लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उन सबका जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद सर। अच्छा सचिन, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? अब सीमा के साथ रह रहे हो, क्या कहना चाहोगे सरकार से? जी, सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहता हूँ कि यहाँ की नागरिकता दी जाए इसे, और हम अच्छा घर बसा सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, स्कूल में डालेंगे अच्छे में। बस ये सरकार से दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा, जब आप लोग पकड़े गए थे, पुलिस ने पकड़े थे, उस समय जेल में बंद रहे थे, तब क्या मन में चीज़ें आ रही थी? सर, पुलिस को पहली बात तो हमने क्या कहते हैं, हम पहले वकील के पास गए थे। ये बोलती थी कि इनके बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो किसी वकील से सलाह लो कि शादी कराए और बच्चों के आधार कार्ड तैयार हों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए। तो हम वकील के पास सलाह लेने गए थे, पासपोर्ट दिखाया
और क्या कहते हैं वकील ने ही सारा पुलिस वुलिस को सबको इन्फॉर्म कर दिया। उसके वजह वकील की वजह से आज यहाँ पर बाबा बागेश्वर का एक यहाँ पर कथा हो रही है, उस कथा में वो शादी भी कराते हैं लोगों की। चाहते हैं वहाँ शादी हो आप लोगों की? जी सर बिल्कुल चाहता हूँ। पहले तो बाबा बागेश्वर जी को मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर बाबा को जय श्री राम। और मैं एक दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ कि बाबा से कि बाबा हमारी कुछ कोशिश करे कि उनकी हमारे यहाँ रहने की कुछ इसे नागरिकता दी जाए। अच्छा, सीएम योगी से कुछ कहना चाहते हो? जी सर, उनसे भी हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूँ तो इसे यहाँ की नागरिकता दी जाए और हम अच्छा घर बसा पाएँ। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीमा हैदर खुद मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सीमा, कैसा सफ़र रहा? सचिन से मिलने से पहले की कैसी लाइफ थी आपकी? सिंपल थी, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी सर, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिंपल सी लाइफ थी मेरी। जी सर। जब मुलाकात कैसे हुई आप लोगों की? हमारी गेम पबजी गेम से थ्रू हुई। मैं बोल रही थी तो हम पबजी खेलते थे हम दोनों, तो वहीं से हमारी मुलाकात हुई। धीरे धीरे कितना समय लगा? बात बढ़ने में कितना समय लगा? पूरा साल लगा, 20 से 21 तक का। हमें दोस्ती से मतलब आदत हम दोनों की पड़ गई। आदत ऐसी बुरी चीज़ होती है, आदत से मोहब्बत, ऐसे सर। जब भारत आने का आपने सोचा, बच्चे भी आपके साथ थे, क्यों, क्या बात दिमाग में आई? पहले तो हमने मिलने का सोचा था कि हम मिलेंगे, फिर जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊँगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। जी सर। भारत और